बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। वो चीज़ों को बहुत मेहनत करके सीख भी लेते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना उन्हें आ भी जाता है, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को। पर जैसे जैसे समय बीतता है, कोर्स आगे बढ़ती है, वो जिन चीज़ों को सीख चुके थे उसको मौके पर रिट्रीव नहीं कर पाते। आपने पढ़ा, सीखा, मेमोरी में लॉक हो गया, पर एग्ज़ाम हॉल में आपको वो चीज़ याद नहीं आई या सीखी गई चीज़ को आप सही ढंग से यूज़ नहीं कर पाए, तो वो जो पढ़ा लिखा था सब बेकार हो गया। इसको कैसे दुरुस्त करें, इसको कैसे ठीक करें? मुझे एक ही तरीका समझ में आता है। प्रैक्टिस तो करनी ही है, ठीक है, वो एक यूजुअल एडवाइस है, पर जो सबसे कारगर तरीका मुझे समझ में आता है वो ये है कि आपको कुछ भी पढ़ते समय, कुछ भी नया पढ़ते समय उसको पुरानी चीज़ों से लिंक करने की आदत होनी चाहिए। अगर हम कुछ भी नया पढ़ रहे हैं और उसको पुरानी चीज़ों से अच्छे से लिंक कर लें तो पुरानी चीज़ें भूल नहीं पाएंगी। नया ज़रूर पढ़ रहे हैं पर पुरानी चीज़ों से उसका क्या रिश्ता है अगर मैं उसको समझता हूँ तो पुरानी चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। जैसे फर्ज करो, एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन फिजिक्स में होता है। जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ते हो, एक रॉड ऐसे हैंग कर रहा है, ऐसे घूम सकता है, एक बुलेट आके टकरा गई तो उसके बाद रॉड कितना डिफ्लेक्ट होगा या क्या एंगुलर स्पीड हो जाएगी टक्कर के तुरंत बाद। ठीक है, नॉर्मली हम सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, टीचर्स, बच्चे सभी क्वेश्चन को करते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पर क्या हमें ये करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये रॉड नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ एक बॉब है, एक पार्टिकल है, एक वुडन ब्लॉक है ऐसा मानो, अब उसमें बुलेट आके टकरा गई। उस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व किया था? अभी जो क्वेश्चन है उसमें ये रिजिड बॉडी है, पुराना क्वेश्चन एक स्ट्रिंग में एक बॉब है और बुलेट आके टकरा गया। उस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व किया था? उस दिन आपने मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ किया था। अब क्यों नहीं लगा सकते मोमेंटम कंजर्वेशन? रिजिड रॉड होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही क्यों लगाना है? और अगर लगाना है तो वो जो पहले वाला क्वेश्चन था स्ट्रिंग वाला, उसमें क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाया जा सकता? क्या उससे भी आंसर आएगा? ये ऐसे ज़रूर सोचना चाहिए। ये रिजिड बॉडी है, अब हम रिजिड बॉडी की डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। पहले जो पार्टिकल मैकेनिक्स हमने पढ़ी थी उससे ये कैसे डिफरेंट है? पार्टिकल मैकेनिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको एक सिंगल पार्टिकल मान लिया, और अब ये रॉड रिजिड बॉडी, इट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। क्या फ़र्क आ गया? एक क्वेश्चन को करते समय हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते थे और दूसरे को करते समय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ऐसा क्यों? या क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो अभी हमने सीखा है वो पास्ट के इस क्वेश्चन, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम भी आ सकता है? ऐसे चीज़ों को अगर हम लिंक करेंगे, पास्ट में पढ़ी गई चीज़ों को नई चीज़ों से साथ जो अभी सीख रहे हैं उसके साथ लिंक करेंगे तो पुरानी चीज़ें किसी भी सूरत में भूलने नहीं पाएंगे। तो जहाँ जहाँ संभव हो सके बच्चों, हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, आप पास्ट में पढ़ी गई चीज़ों को नई चीज़ों के साथ लिंक करना सीखिए, उसके लिंक ढूंढिए, सिमिलैरिटीज़ देखिए, डिससिमिलैरिटीज़ देखिए। अब ये नया कॉन्सेप्ट आप पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं? क्यों एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं? वही मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों सफिशिएंट नहीं है? एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं तो उसमें लिखने के तरीके में कोई बदलाव है क्या? क्यों बदलाव है? ऐसे जब आप लिंक करके पढ़ोगे तो पुरानी कॉन्सेप्ट्स जो आपने सीखी हैं वो शायद ही कभी आप भूलोगे, और वो एक बार दिमाग में परमानेंटली प्रिंट हो गया तो फिर कहीं जाएगा नहीं। मौके पे, दैट मीन्स एग्ज़ाम हॉल में, आपकी ज़रूर मदद करेगा।